नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र है। मैं मुंबई से हूं और महाराष्ट्र में चाटे कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स चलाता हूं। दोस्तों, हाल ही कोचिंग क्लासेस के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है और आज मैं इसी विषय में कोचिंग क्लासेस में छात्रों की सुरक्षा इस विषय पर बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आज वाकई में स्टूडेंट में एक पैनिकनेस है, डर है और कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जिसमें काफ़ी बच्चों की जान चली जाती है। जैसे आगजनी की 2 घटनाएं हाल ही में हुई है। कुछ सालों पहले तमिलनाडु में भी एक स्कूल में आगजनी से 100-150 बच्चों की डेथ हो गई थी। दोस्तों, इस तरीके से बच्चों की जान जाए ये किसी को अच्छा नहीं लगता और होना भी नहीं चाहिए। किसी भी कारण, कोई फिजिकल कारण बच्चों को तकलीफ हो, उनकी जान चली जाए। अभी कुछ दिनों पहले बड़ौदा में भी एक लेक में नाव पलट गई और उसमें भी कुछ बच्चों की डेथ हो गई। दोस्तों, जहाँ तक है कोचिंग क्लासेस में सुरक्षा, यहाँ तक ही मैं इस वीडियो में बोलूँगा कि बच्चे जब कोचिंग क्लासेस में आते हैं तो कोचिंग क्लासेस में बच्चों की सिक्योरिटी देखनी चाहिए। एक तो मकान ठीक हो, आग लगे भी तो बाहर जाने की सुविधा हो। अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो फिर अल्टरनेटिव हो कुछ ना कुछ। सेफ्टी देखी जाए, सेफ्टी फर्स्ट। और ये देखना एक डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी घर में जब तक एनओसी नहीं मिलता, ऑक्यूपेंसी ओसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक कोई यूज नहीं करता। तो गवर्नमेंट को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी से काम ले। और खासकर जब कोचिंग क्लासेस हो, स्कूल्स हो, इस तरीके के बच्चे जब इकट्ठा होने वाले हैं तो उन्होंने इस बात पर पूरा और अच्छे से ध्यान देना चाहिए और अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। और जो क्लासेस ओनर्स भी है उन्होंने भी तो ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आया तो बच्चों की सेफ्टी के ऊपर ध्यान तो देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी एक बात आती है और इसका पूरा ये कोचिंग क्लासेस ऊपर के वालों के ऊपर ही मत ये करो। जिसने बिल्डिंग बनाई है या फिर जिसने सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया है, वो लोग भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं और उनको भी चेक करते रहना चाहिए, टेस्ट करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे बैठने वाले हैं तो फिर वहाँ एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स भी तो लेने चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, पढ़ाई का टेंशन, पढ़ाई का डर, बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन, इसके कारण बच्चे सुसाइड भी तो करते हैं। पिछले साल 2023 में कोटा राजस्थान में करीबन 26 से 27 बच्चों के सुसाइड की न्यूज़ मैंने देखी है। दोस्तों, एग्जामिनेशन, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने मुंबई में कोचिंग क्लासेस चलाया है, कई साल क्लास चलाया है और यहाँ आईआईटी के भी कुछ स्टाफ के बच्चे मेरे पास पढ़ के गए हैं। और जब वो 12th में थे तो मैंने उनको पूछा, आप खुद आईआईटी में हो तो फिर आप अपने बच्चे को आईआईटी के लिए क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, आईआईटी की कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई भी, क्योंकि पेपर कैसा हो, कैसा चेक हो, और इतने बच्चे हैं कि करीबन देश से 20 लाख बच्चे अगर आईआईटी एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं और 20,000 ही प्लेसेस हो
तो उसमें टॉप का कोई जगह मिले, उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं दे सकते। 100 में से मेरा बच्चा 1 लाख में से अगर सिर्फ 1000 बच्चे लेंगे तो उसमें मेरा बच्चा आएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, मैं फिल्म लाइन में भी काम करता हूँ, फिल्में भी बनाता हूँ, मैंने कई फिल्में भी बनाई हैं। मैं यहाँ देखता हूँ कि कई लोग स्टोरीज लिखते हैं और स्टोरीज लिखने वाले कई लोग मुझे मिलने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं। कुछ स्टोरीज अच्छी भी होती है, कई लोग स्टोरीज लिख रहे हैं। समझ लो, मान लो बंबई में करीबन 5000 लोग स्टोरीज लिखते हैं। फिल्में बनाने वाले कितने लोग हैं? 100, और स्टोरीज लिखने वाले कितने हैं? 5000। तो ये सभी लोगों को अच्छे प्रोड्यूसर कैसे मिलेंगे और उनकी फिल्में चलेगी, इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए कभी कभी जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि अभी मेरिट पे नहीं, अभी तो चुनाव लॉटरी से होता है कि कोई अच्छा आदमी मिला और उसको लॉटरी लग गई, तो उसकी स्टोरी सेलेक्ट हो गई, तो उस पर फिल्म बनेगी। यहाँ मेरिट पे नहीं होगा कुछ। दोस्तों, थोड़ा बहुत यही चीज़ हमको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कि अगर देश से 20 लाख बच्चे IIT के एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं और जगह सिर्फ 20,000 है, तो सभी बच्चे लग जाएंगे ये तो गारंटी नहीं है। खाली 1% बच्चे ही IIT में एडमिशन ले पाएंगे। मिलता है, नहीं मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात जान लो। मेरा बच्चा जब कॉलेज गोइंग था, कॉलेज में जा रहा था, तब क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता था। मैं भी उसको एक बार बोला, एक दिन जोश में, बोला बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तू, एक ऐसा ही ध्यान रख, मैं तेरे के लिए हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ, तो इंडियन क्रिकेट टीम में आ जा। बोला पापा ख्वाब मत देखो, पूरा देश है, इतना बड़ा देश है, इतने हजारों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे मेरे स्कूल के टीम में लेते हैं क्या नहीं है इसकी चिंता है, मैं भारत की टीम तक नहीं पहुंच सकता। आप एक्सपेक्टेशन मत करो। दोस्तों, कोशिश तो करना चाहिए। खैर, उसको तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था ही नहीं, उसने छोड़ दिया, खेलता था बस मौज मजे के लिए। हमको इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए कि कभी मेरे को अच्छा मिले, ज़्यादा मिले, कम मिले। भगवान हमको देता है तो हमेशा कम ज़्यादा देता है, कभी बहुत कम देता है, कभी बहुत ज़्यादा देता है। उसकी मेहरबानी, कृपा, प्लस माइनस हो ही जाता है। जब प्लस मिले तो भगवान की मर्जी मान लेना, कभी कम मिले तो भगवान की मर्जी मान लेना। लेकिन नहीं, मुझे किसी भी हालत में इंजीनियरिंग को लगना ही है, IIT को लगना ही है, इधर ही, ये तरीके का सोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां चॉइस हो, सिलेक्शन हो, जरूरी नहीं मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। दोस्तों, मुश्किल है, कोई जरूरत नहीं, कोई मत पढ़िए करो। हाँ, तुम्हारी मेहनत करो, तुम्हारा सपना है, ट्राई करो, ट्रायल करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर नहीं लगता है तो खासकर मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि आपके बच्चे को अगर आपको चांस देना है कि वो IIT के लिए ट्राई करे या मेडिकल के लिए ट्राई करे, तो आप चांस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिजल्ट ऐसा ही आए ये मत एक्सपेक्ट करो। मैं जब 10th में था तो मैं चाहता था कि मैं फर्स्ट ही आऊं, मैं बहुत होशियार हूं, ये हूं, वो हूं। लेकिन मैं 3rd आ गया। तो मैं थोड़ा सा माउस हो गया, तो मेरे टीचर ने बताया था, देख अच्छा हुआ तो 3rd आया ना, बहुत अच्छा हुआ, मान ले, एक्सेप्ट कर ले। हर कोई भी तो 3rd नहीं आता है, सिर्फ 2 बच्चे तेरे आगे है, बस तू टॉपर में ही है। और मेरा बहुत सत्कार हुआ, बहुत जगह पे मेरा फेलिसिटेशन हुआ, मुझे पुरस्कार भी मिले। लेकिन मुझे ऐसा ही होना चाहिए, ये अपेक्षा बच्चों से कभी भी नहीं करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भी हो तो कभी कभी वो 0 पे आउट हो जाता है, कभी कभी अनिल कुंबले जैसा बॉलर भी हो तो कभी कभी टेस्ट मैच में उसको नहीं विकेट मिलती, एक भी विकेट नहीं मिलती।
तो इसका मतलब क्या वो ये नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है? दोस्तों, अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव मत बनाओ, उसको फेयर चांस दो, लेकिन ये होना ही चाहिए, ये जिद नहीं चलती है। बिजनेस में भी ये होता है कि कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, चलते रहता है। ये तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, ठीक है, बच्चों से। और ये टेंशन में कि नहीं नहीं मेरा सिविल मेरा आईआईटी को एडमिशन नहीं हुआ, अब मेरे जिंदगी में क्या बचा है। अरे यार, ऐसा मत सोचो। पेरेंट्स तो बिल्कुल ही ना सोचे और बच्चे तो कभी भी ना सोचे। दोस्तों, कई किस्से हैं। एक बार देखो, एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी बड़े गरीब फैमिली से थे। जब ग्रेजुएशन हो गया तो उन्होंने सोचा कि चलो यार, घर में गरीबी तो है ही, कैसा गुजारा चले, तो मिलिट्री के लिए हो गए और अपनी बहन से एक ऑर्नामेंट बेच के उन्होंने जो पैसे आए, वो पैसे से वो मिलिट्री में भर्ती होने के लिए गए थे। और वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि उनका सिलेक्शन नहीं, उनको जो सिलेक्शन हुआ उसमें उनका चयन नहीं हुआ और उनको निकाल दिया। वो भी बड़े परेशानी में आए थे, क्या करें। तो एक जगह वो सुसाइड करने गए थे, तो वहाँ कोई योगी देख रहा था, तो उन्होंने उसको बुलाया, बेटा ये मत कर, इधर आ, क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो उन्होंने बताया कि मैं मिलिट्री में आया था सिलेक्शन के लिए, लेकिन मेरा मिलिट्री सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं बहन का एक ऑर्नामेंट बेच के यहाँ आया था कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं उसको उसका ऑर्नामेंट वापस लेके दूंगा। अभी मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो अभी मेरे पास क्या होगा, और मुझे अभी वापस जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो वो साधु बोला, बेटा भगवान की मर्जी पे यकीन रख, अगर आज तुझे जो चाहिए नहीं मिला है तो भगवान की यही इच्छा है, तो इससे ज्यादा कुछ तुझे देने वाला है। उन्होंने उसको पैसे दिए और बोले, जा गाँव और जो कर रहा है वही कर, आगे ट्राई जारी रख, तेरी कोशिश जारी रख। और दोस्तों, आगे चल के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और उसके बाद वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने। मेरा एक सौभाग्य था कि जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं उनसे मिला भी और उन्होंने उनके साथ काफ़ी बात भी कर पाया। तो दोस्तों, तुमने कुछ चाहा, कोशिश की, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ देने वाला है। जिस तरह ये देखो कि परेशानी में आके जब एपीजे अब्दुल कलाम जैसा आदमी भी सुसाइड की बात सोच सकता है, तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं। और बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो जो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहाँ जो टीचर्स है या कोचिंग क्लासेस है, यहाँ जो टीचर्स है, उनको बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट डिक्टेट नहीं कर सकते कि बस यही रिजल्ट आना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा वो मान लो, हालात चाहे जो भी हो, जो तुम चाहते हो वही चीज़ हो, ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए। और हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पेरेंट्स को तुझे इसको लगना ही चाहिए, आईआईटी का एडमिशन होना ही चाहिए, मैं ज़मीन बेच के तुझे पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। तुम इस तरीके का दबाव अपने बच्चों पे मत पाड़ो, अब मत करो। अगर तुमको ज़मीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर ज़मीन मत बेचो, जितना दे सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो उतना ही करो, लेकिन बच्चे के ऊपर किसी तरह का ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती मत करो, ताकि बच्चा इस तरीके की सोच रखे और सुसाइड वगैरह करे। तो इसमें पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। और जहाँ तक है
गवर्नमेंट को भी इसके बारे में काफ़ी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बहुत जल्द बताऊंगा, ताकि बच्चों के सुसाइड्स ना हो और बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, बच्चे पढ़ाई करें, अच्छा काम करें और देश बनाने में अपनी मेहनत जारी रखें। नमस्ते।